नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी सोल फैमिली आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोल शॉक के बारे में कि ट्विन फ्लेम जर्नी का सोल शॉक होता कैसे है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर सोल शॉक लगता है तो जो डीएफ होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है अपनी ही एनर्जी के लिए। फुल मून न्यू मून आता है तो वो चेज़ करते, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा अंदर हार्ट बीट तेज होती है और वाइब्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा उनके पीछे भागते हैं, अपने आप को रोकते हैं पर वो रुक नहीं पाते हैं। वो अपनी एनर्जी को चेज़ करते हैं, मीन्स बार बार उन्हें देखने की कोशिश करना, उनकी इमेज को देखना, उनके वीडियो को देखना। और ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम होते हैं उन्हें एहसास हो जाता है कि आप उन्हें कहीं से देख रहे हो, कहीं से चेज़ कर रहे हो। वो आपकी वाइब्रेशन को सेंस कर लेते हैं, मीन्स उन्हें वो वाइब्रेशन फील होती है कि आप उन्हें चेज़ कर रहे हो। और इस केस में क्या होता है कि वो आपसे भागते हैं, और जब भागते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, प्लस कहीं ना कहीं सोशल अकाउंट में वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, या तो वो खुद ही सोशल अकाउंट को प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी उन तक ना पहुंचे। क्योंकि आपकी एनर्जी जो रहती है बहुत क्रेविंग वाली होती है, ऑब्सेशन वाली होती है, और वो नहीं सहन कर पाते। जैसे एग्जांपल, अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो तो आप सहन कर पाओगे? नहीं कर पाते। सेम वैसे ही आपकी एनर्जी पर आपके ऑब्सेशन की एनर्जी जाती है तो वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। और हो सकता है कि अपने अकाउंट को, सोशल मीडिया अकाउंट को वो प्राइवेट कर दे ताकि आप उन्हें कहीं से भी ना देख पाओ। अगर वो डीपी लगाते होंगे तो वो डीपी लगाना ही बंद कर देते होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी इतनी खतरनाक एनर्जी उधर आए, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो भागते हैं। ओके, और इसे कहते हैं कि अगर आपको ऐसे टाइम में सोल शॉक लग रहा है, मैं तो उनके साइड से बता दी हूँ लेकिन आपकी साइड से बता रही हूँ। इस केस में आपको लगता है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अकाउंट प्राइवेट कर दिया, वो भाग रहे हैं, आपको एनर्जी की क्रेविंग होती है। आपको ये नहीं पता होता जिस एनर्जी की क्रेविंग आपके अंदर हो रही है वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, वो एनर्जी आपके अंदर है, आपको नहीं पता होता उस टाइम। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। मैं अपनी केस की बात बताऊँ तो मेरे केस में क्या होता था कि जब सोल शॉक लगा तो मैं कहीं भी बैठी थी तो बैठी रह जाती थी। वो एक मेडिटेशन स्थिति थी कि मैं अगर किसी चिड़िया को भी देख रही तो मैं चिड़िया को देखती रह जाती थी, कहाँ उड़ रहे, क्या कर रहे, बहुत टाइम हो जाता था। अपनी केस की बात ये भी मैं बताती हूँ कि मैं अगर टेरेस में भी बैठती थी तो मैंने आंखें बंद की हैं तो बस आंखें बंद हैं, कब इवनिंग हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। मीन्स मैं मॉर्निंग के टाइम ऊपर चढ़ती थी और इवनिंग हो जाती थी, ऐसे मेडिटेशन में मैं चली जाती थी। अगर मैं आकाश को देख रही हूँ तो बस उसे देखते रह जाती थी, और इसी कारण मुझे सनबर्न भी हो गया था, क्योंकि मैं धूप में बैठी हूँ तो धूप में बैठी ही रह जाती थी। पता नहीं क्या होता था, मैं इतनी ज़्यादा डीप में चली जाती थी और मुझे अच्छा भी लगता था। वो मेडिटेशन अपने आप होने लगता है, कोई नहीं सिखाता आपको मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है, बस अपने आप ही आप मेडिटेशन के अवस्था में चले जाते हो। क्योंकि जब आपको सोल शॉक लगता है तो आप अपनी एनर्जी के बारे में सोचते हो, प्लस कहीं बैठे रहते हो तो फिर बैठे ही रह जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। आपने खाना खा लिया, उसके बाद दोबारा भूख लगेगी कि नहीं लगेगी आपको पता नहीं, और लगती भी नहीं है। आप एक टाइम खाना खाते हो, मतलब अपनी ही धुन में बिल्कुल बिजी रहते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता आपको। ऐसी स्थिति हो जाती है, समझ में नहीं आता। ओके, सुकून की तलाश करते हो आप, कहीं से तो सुकून मिले। प्लस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, बहुत ज़्यादा रोना। आपको ट्रिगर भले ही आपकी ट्विन फ्लेम से मिले, पर आपके बचपन से लेकर अभी तक की जो जर्नी होती है उसमें जो पेन होता है ना, वो पेन रिलीज़ होता है। सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं, वो तो एक माध्यम होता है, अदरवाइज सारा पेन आपके बचपन से लेकर अभी तक का जो भी आपके बॉडी में फंसा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में है, वो सब रिलीज़ होता जाता है। बहुत पर्जिंग होती है, बहुत पर्जिंग होती है।
इतनी कि आप घंटों रोगे तो आपको लगेगा क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो गंगा जमुना आपके आंखों से बहती ही जाएगी। ओके, इतना ज़्यादा अगर कोई वुंड आपकी लाइफ में था वो सरफेस पर आएगा और बहुत रोना आएगा। जिस दर्द को आपने दबा के रखा था वो दर्द, वो पेन ओपन हो जाएंगे। कहते हैं ना कि ज़ख्म हरे हो जाना, तो आपने सारे ज़ख्मों को अपने अंदर दबा के रखा था और ये वो टाइम होता है कि सारे ज़ख्म हरे हो जाते हैं, जैसे कि वो अभी हुआ है, वो सब रिलीज़ होना शुरू होता है। ओके, एक एक चीज़, जो जो कार्मिक लेसन आपको मिले हैं, जो पेन आपने अपने अंदर दबा के रखा है, सब रिलीज़ होता है। किसी ने आपको बचपन में कोई छोटी सी भी बात कही होगी और आपको बुरा लगा होगा और आपने उस एनर्जी को अपने अंदर दबा दिया होगा, तो वो भी आपको याद आता है, एक एक चीज़। तो ये जो पर्जिंग होती है, इससे बहुत कुछ अंदर खाली होता है। ओके, आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग पर्जिंग तो कर लेते हैं, जितना रोना रहते हैं रो लेते हैं, उसके बाद एकदम नम हो जाते हैं, मीन्स फीलिंग नहीं आती उनको। बहुत सारे केस में मैंने ये स्टडी किया है कि फीलिंग नहीं आती उनको, क्योंकि उनके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पेन फेस करते हैं, फिर प्लस अपनी ही एनर्जी का वेट करते हैं और एनर्जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो धीरे धीरे वो कठोर होना शुरू हो जाते हैं। ओके, इसकी वजह से उन्हें फीलिंग नहीं आ पाती है, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलता नहीं है और वेट करते रहते हैं। वो वेटिंग एनर्जी भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लाना शुरू कर देती है, प्लस अंदर फीलिंग आना बंद हो जाती है। तो कुछ ऐसा केस होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर सोल शॉक लगता है तो बहुत सारे लोगों को फीलिंग भी आती है, बट बहुत सारे लोगों को फीलिंग नहीं आ पाती, ऐसा भी होता है। ओके, तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी होती है ट्विन फ्लेम की, इसमें सोल शॉक ऐसे लगता है। अब बात करते हैं सोलमेट में कैसे सोल शॉक लगता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर आपको आपकी ट्विन फ्लेम नहीं मिली है या नहीं मिले हैं, तो आपको सोल शॉक सोलमेट के माध्यम से भी लग सकता है। ओके, केसेस कुछ ऐसे ही होंगे, लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि एंड में आपको आपके ट्विन फ्लेम से ही मिलाया जाएगा, अगर आप एक ऐसी ही जर्नी में हो तो। चलिए, तो और आगे बात करते हैं। किसी किसी केस में क्या होता है कि सोल शॉक हर प्रकार से लग सकता है, जैसे कि कोई बहुत अच्छा दोस्त आपसे हमेशा के लिए दूर चला गया और फिर आप फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आ गए, ऐसे भी हो सकता है। किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, धीरे धीरे आपको रास्ता पता चला तो आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, ऐसे भी सोल शॉक लगता है। ओके, तो हर प्रकार से सोल शॉक लगता है, लेकिन ट्विन फ्लेम का मैंने जैसे बताया है, सेम वैसे ही ट्विन फ्लेम का सोल शॉक होता है। ओके, और आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी इस जर्नी में आपको एक सही तरीके से इनर वर्क करना पड़ता है। ओके, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन करना इनर वर्क है, बट मेडिटेशन ही करना इनर वर्क नहीं है। हाँ, ये इनर वर्क के अंदर ज़रूर आता है, लेकिन ये क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।